हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा पे कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। अब देखो इसका कास्ट 350 रुपीज है, लेकिन आपको 350 का पेमेंट नहीं करना है। वहां पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, उसमें आप स्टैंड अप 50 यूज कर लेना, आपको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 175 में आपको यह पड़ेगा, जिसमें आपको 15 सेट सेक्शन 1 का और 15 सेट सेक्शन 2 का मिलने वाला है। लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बूस्ट हो जाने वाली है। तो एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लेते वक्त स्टैंड अप 50 कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मैथ का हम लोग सुपर मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ये आपका क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 5 क्लासेस कर चुके हैं और उस 5 क्लास में जो भी क्वेश्चन कराया गया है आप लोग उस क्वेश्चन का क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा और उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। और इस क्लास में हम लोग फिर से 10 से 12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, अलग तरीके से, छोटे तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका स्पीड एंड टाइम से आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2 कारों द्वारा 450 किलोमीटर, ठीक है, 2 कारों द्वारा 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे समय के बीच का अंतर कितना है? 1 घंटा 30 मिनट है। कितना है? 1 घंटा 30 मिनट है। यदि उनकी गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धीमी कार की गति ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा है? तो धीमी कार की गति ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 75 किलोमीटर प्रति घंटा और डी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो इंग्लिश में दिया गया इसमें देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय 2 कार्स टू कवर 415 किलोमीटर इज 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें सही है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है उसको कमेंट कीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए जो अंतर दिया गया है, जो क्या दिया गया, अंतर दिया गया कितना दिया है? 1 घंटा 30 मिनट है, यानी इसको बोल सकते हैं 1.5 आवर्स। इसको बोल सकते हैं ना 1.5 आवर्स बोल सकते हैं। यदि उनके गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धीमी कार की गति बताइए। तो धीमी कार की अगर गति हम x मान लेते हैं तो फास्ट कार की गति कितनी हो जाएगी? x + 15 हो जाएगी। और टोटल डिस्टेंस कितनी है? 450 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। समय 450 और जो धीमी कार उसकी गति कितनी है? x किलोमीटर माइनस जो अंतर दिया गया, इसलिए अंतर दिया इसलिए हम लोग माइनस ले रहे हैं 450। उसी दूरी को अगर हम यहाँ से फास्ट जो तेज गति वाली कार है और वो चलेगी कितनी है? x + 15 किलोमीटर उसकी गति है। और टोटल जो हमारा डिफरेंस का जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको कितना है? 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटे का समय। जनरली हम लोग ने क्या किया, जो आपका जो समय जो धीमी गाड़ी है माइनस जो तेज गाड़ी है बराबर टोटल जो टाइम का अंतर है, ये वाला फॉर्मूला एक प्रकार से हमने यूज किया। यहाँ से कर देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, अब आप सॉल्व नहीं करेंगे। एक तरीके से और कुछ कर सकते हैं इसमें, देखिए क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। जो यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 1 × 1.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या कर देंगे, इधर से डिवाइड कर देंगे। जब यहाँ से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1.5 से, ये कितना आ जाएगा? 15 × 3 = 45। यहाँ कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। और यहाँ से भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, यहाँ से भी कितना आ जाएगा आपका? 300 आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आपका कितना आ जाएगा? 300/x माइनस 300/x + 15 ये आपका आया। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप जनरली अपना कॉन्सेप्ट लगाकर, अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन आप यूज करेंगे। अगर ऑप्शन की जगह मान लीजिए हम x की जगह 60 रखते हैं, आप चाहे तो 45 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन x की जगह 60 रखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 और यहाँ 60 + 75 चौको 300, 5 में 4 जाए 1 आपका बन जा रहा है। तो इसके हिसाब से x बराबर 60 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? धीमी कार का जो है गति है, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। अगर आपको
आपको जब आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप यहाँ से एलसीएम वगैरह लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जब आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, और आपको यहाँ से बाई ऑप्शन आप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर 60 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका सिक्का वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, यह 351 सोने के सिक्के हैं। ठीक है, 351 सोने के सिक्के हैं जिन्हें अभय, विशाल और किशोर के बीच 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन गलती से 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में विभाजित किया गया था। इस गलती के कारण अभय को हुए अतिरिक्त घाटे के सोने के अतिरिक्त घाटा जो हुआ है उस सोने के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये आपका ऑप्शन दिया है, ए 45, बी 54, सी 56 और डी 84। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब तक हम इंग्लिश में देख लेते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं। देयर आर 351 गोल्ड coins that are supposed to be divided among Abhay, Vishal and Kishore in the ratio of 2:3:4, but by mistake it was divided in the ratio of 1/2 and ratio 1/3:1/4. The number of extra defects gold coins incurred to Abhay due to this mistake. तो यही पूछा, जैसे मान लीजिए जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे जो भी क्वेश्चन है इसमें, जैसे मान लीजिए 351 सोने का सिक्का है। ठीक है, इसमें क्या किया है, अभय और विशाल को उनको बांटना था 2:3:4 के बीच अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से बाई मिस्टेक 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था। तो पूछा है कि जो इसमें अतिरिक्त घाटा हुआ है वो अभय के लिए कितना का घाटा हुआ, कितना सिक्का उसको कम मिला या जो भी है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर चुके होंगे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है 1/2, ठीक है, ये आपका 1/2, 1/3 एंड 1/4 दिया हुआ है, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग नॉर्मल जो इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। किस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसको हम लोग चेंज करें। कैसे चेंज करते हैं आपको ये पता होना चाहिए, कैसे इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1/2, 1/3, 1/4। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है, 2, 3, 4 का आपका 4, 3, 12 होता है। तो यहाँ से 12 में क्या कीजिए, सबसे गुणा कर दीजिए, सबसे क्या कर देंगे, 12 में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको काटेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको काटते हैं। अब देखिए यहाँ से कटेगा 2 छक्के 12, ये 3 चौके 12 और ये 4 3 12, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 6:4:3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 6:4:3 ये आपका अनुपात हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें जो अभय का जो हिस्सा है, इसमें कितना है अभय का हिस्सा, 2 है। इसमें कितना हिस्सा है अभय का, 6 है। और इसमें टोटल अभय का हिस्सा निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2/4 3 7 2 9। और इसमें अगर अभय का हिस्सा निकालते हैं कितना आ जाएगा, 6 4 10 3 13 सॉरी 6/13, 6 अभय का हिस्सा 6, टोटल कितना है 13, यह आपका 6/13 हो गया। अब बताइए टोटल सिक्का कितना है, 351। एक चीज अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको हम सही से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं और सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे, थोड़ा आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है कैसे क्या करना है। तो हमारा अनुपात कितना था, अनुपात हमारा था 6 रेशियो और कितना था 4 रेशियो और आपका 3 था। ठीक है, तो यहाँ से अगर अभय के हिस्से की बात करें तो कितना आ जाएगा, 6, अभय का पहला हिस्सा 6 और टोटल कितना है 13। ठीक है, ये आपका अभय का हिस्सा। और इसमें से अगर अभय के हिस्से की बात करें तो कितना था 2/13, 2/9, 2/9। तो अभय के हिसाब कितना मिलना चाहिए था, पहले 2/9 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना 6/13 मिला। तो जो हमारा बाई मिस्टेक हुआ है 6/13 माइनस 2/9, इसमें गुणा कर देंगे और गुणे क्या कर देंगे 351 कर देंगे। तो जो मेरा मिस्टेक हुआ है, जो उसको जितने का घाटा हुआ है, इसमें आपका इतने का आंसर पता चल जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 13 9, यहाँ से 6 × 9 माइनस यहाँ से 13 इंटू और फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 13 गुणे 9 कर देंगे। ये आपका यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 84 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको और इसको सॉल्व करना है तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 54 माइनस 13 दूना 26 हो जाएगा, और यहाँ से अगर इसको काटें तो ये आपका हो जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 3 27 और 9 क्या है 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से आपका कितना जाएगा 28 गुणे 3 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 84 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में और कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में, और मान लीजिए लाइव चैट में आपका रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। ग्राम सीतापुर में कुल भूमि के 40% भाग पर लगान लगाया जाता है। ठीक है। राजस्व विभाग ने कुल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कुल रुपया गांव से लगान रास्ते, ठीक है, यहाँ जो पैसा यहाँ पे है ये यहाँ पे होगा। ठीक है। ये यहाँ पे होगा। ठीक है। यहाँ पे 4,48,800 गांव से लगान के रास्ते बहुत धनी किसान हरि ने केवल 580 रुपया उसकी भूमि के टुकड़े के लिए लगान के रूप में गांव की कुल कर योग्य भूमि पर हरि की कुल भूमि का प्रतिशत है। ठीक है। पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। लगान इज डिवाइड ऑन द 14% ऑफ द टोटल लैंड इन द विलेज सीतापुर। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्टेड टोटल 4,48,800 through the lagan from the village. Hare, a very rich farmer, paid only 580 as a lagan for his piece of land. Then percentage of total land of Hari over the total taxable land of the village. ठीक है। तो ये पूछा, इसमें क्या पूछा है कि अनुकूल कर योग्य भूमि पर हरि का कुल भूमि का कितना प्रतिशत है। जितना जितना टैक्स मिलता है पूरे गांव के भूमि पर, उस पर हरि की कुल भूमि का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आप इसको लगा के एक बार इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में शायद 12 से 13 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार लगा दीजिएगा। और इसमें देखिए सिंपल से क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज है एक बार मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ थोड़ा सा बता देता हूँ, स्टार्ट कैसे करेंगे उसके हिसाब से आप लोग स्टार्ट करके कैलकुलेशन करके, बस कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है, और कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है। देखिए जो 40% दिया हुआ है इसको सबसे पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 40/100 लिखोगे तो मैं डायरेक्ट 4/10 लिख रहा था, ऐसे 0.4 हो गया। ठीक है। अब 0.4 हो गया तो यही 0.4, तो ये 0.4 का मान कितना दिया है, यही जो दिया है 4,48,800 दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 0.4 बाई 4,48,800 हो जाएगा। अब यहाँ से जब इतना आ गया तो 580 रुपया का दिया, तो 1 का यूनिट इतना है, तो 580 का कितना जाएगा, इसमें 580 का गुणा कर दो। 580 का गुणा कर दिए। अब बताइए जो टोटल इसमें है उसके बाद जो कितना प्रतिशत, 40% लगान दिया था, तो टोटल का क्या कर दो, 40% निकाल दो। फिर यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से आप लोग 0.4488, यहाँ पे एक और 4 है 80, ठीक है, इंटू 580 इंटू 100/40 कर देंगे। अब यहाँ से अगर आपको तो क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो पहले हमारा कितना था 0.4, यहाँ से 0.4 कर दो और इंटू 100 कर दो। तो ये आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, इसके बाद इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आप इसको एक बार सॉल्व करके अपने तरीके से भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो तरीका था मैंने बता दिया, छोटा सा तरीका था, अगर आप और भी डीपली जाना चाहते हैं तो और भी डीपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कर रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत वास्तविक लागत मूल्य पर 96% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है। ठीक है। एक दुकानदार है, ठीक है, एक वस्तु की कीमत वास्तविक लागत मूल्य पर 96% अधिक अंकित करता है, जो उसका रियल कॉस्ट प्राइस है उससे 96% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है। और क्या देता है, 25% का छूट देता है। और यदि उसने प्रत्येक दर्जन खरीद पर 2 वस्तुएं निःशुल्क दी, अगर 1 दर्जन खरीदेंगे, 1 दर्जन कितना वस्तु होता है, 12 ठो, ठीक है, 12 होता है ना। अब 12 में से अगर उसने 2 फौरी क्या कर दिया, निःशुल्क दी, फ्री में दे दिया, ठीक है, फ्री में दे दिया, कितना वस्तु दे दिया, 14 ठो दे दिया। तो पूछा 1 दर्जन वस्तु की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक दर्जन पर 2 वस्तु फ्री दे रहा, तो पूछ रहा है कितना उसको लाभ हुआ, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसको लेके सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए इसका कितना आंसर आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसको एक बार सॉल्व कीजिए। आपका ऑप्शन है ए 35%,
बी 36% और डी 26%। ठीक है। और सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कि अगर आपको एक लाइन में इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले इसका एक काम कीजिएगा आप लोग, इसमें सबसे पहले सीपी मान लीजिए 100। ठीक है, सीपी अगर 100 मान लेते हैं, ठीक, तो हमारा जो एसपी और सीपी का जो अनुपात होगा, क्योंकि उसी अनुपात से हमको हमारा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे 100 हमारा सीपी हो गया, और जो हमारा 96% अधिक अंकित करता है तो 196। अब देखिए अब 25% का डिस्काउंट दे रहा है, 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आ जाएगा 1/4। इसमें क्या कर रहा है 4 पे 1 का छूट दे रहा है, 4 पे क्या कर रहा है 1 का छूट दे रहा है, 4 पे अगर 1 का छूट दे दिया तो कितना बचा 3 बचा, 3/4। तो यहाँ क्या लिख देंगे 3/4। ठीक है, अब देखिए 1 दर्जन पर 2 वस्तु फ्री दे रहा है, तो दर्जन कितना, 1 दर्जन में कितना वस्तु 12, अब फ्री कितना दे रहा है 2, तो 12 2 14। ये हमारा हो गया टोटल। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 14 से कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा 14 से कट जाएगा। और यहाँ से अगर और कुछ सॉल्व करते हैं इसमें, तो देखिए इसमें से और अगर सॉल्व करते हैं तो 4 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से और सॉल्व करते हैं तो 14 42, 42 में 126/100। हमारा सीपी कितना आ गया, एसपी बाई सीपी बराबर कितना आ गया, एसपी 126, सीपी हमारा 100। लाभ कितने का हुआ 26 का, 26 का लाभ कितने के ऊपर 100 के ऊपर। और चाहे तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, अगर 100 है तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा 26% ज्यादा होगा, तो यहाँ से हमारा डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको करना है यहाँ से एक बार और 100 से मल्टीप्लाई करके काट देंगे, फिर हमारा 26% हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत होता है तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिया ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो वे तीनों एक साथ एक ही काम करते हैं, फिर उन्हें सामूहिक रूप से रुपए मिलते हैं। ठीक है, पर आया कोई काम है ए बी सी इतने इतने दिनों में कर लेते हैं, और तीनों एक ही साथ काम करते हैं, फिर उन्हें क्या होता है, जैसे 3 आदमी थे ए बी सी था, तीनों का क्या हुआ काम करने गए। ठीक है, काम करने गए, काम करने तीनों एक साथ काम करते हैं, टोटल पैसा इनको मिल गया 9,000 रुपया, 9,000 रुपया मिल गया। इसमें से बी का जितना हिस्सा था, बी को मान लो इसमें से कुछ हिस्सा मिला होगा। ठीक है, बी का जो हिस्सा था उसको बी ने 3 लोगों में बांट दिया। कौन कौन लोगों में, डी ई एफ, जिनका अनुपात कितना दे दिया है 1 5 3 इसमें दे दिया है। तो पूछा इसमें एफ कितना रुपया पाया ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन का नंबर 5 का आपका ऑप्शन दिया हुआ ए 1800, बी 2700, सी 1400 एंड डी 1200। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, आप इसको एक बार लगाइए, इसका आंसर कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आप इसको एक बार सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए लाइव चैट में रिप्लाई अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप क्लास छोड़कर ना जाएं, क्लास में आप बने रहें और अपना जो भी कॉन्सेप्ट है क्लास को रोक कर देख के कॉन्सेप्ट देखते हुए उसको समझते हुए आप उसको सॉल्व करते हुए आंसर कमेंट करते जाएं, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखें सर इतना क्वेश्चन में से इतना हमारा आया। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसका, यहाँ से देखिएगा ये आपका ए है, कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, बी है कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम 60 हो गया, 60 हो गया, 15 चौको 60, 10 छक्के 60, 12 5 60। तीनों का एफिशिएंसी आ गया, एफिशिएंसी का तीनों का अनुपात कितना हो गया, एबीसी का एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया 4:6:5। ठीक है, यहाँ से बी का अगर हिस्सा निकालें 6, और यह आपका हो जाएगा 6 4 10 5 15 गुणे 9,000। बी का हिस्सा कितना मिला 15 छक्के 90, 600 यानी 3600 रुपया। बी को कितना रुपया मिला 3600 रुपया मिला, ये क्या है बी का हिस्सा है, बी का क्या है ये हिस्सा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, बी का हिस्सा निकल गया। अब ये 3600 रुपया को 3 लोगों के बीच में बांटा गया, जिनका अनुपात कितना 1:5:3 में। किसका पूछा है, एफ का पूछा है, एफ का कितना है अनुपात 3 है, और टोटल कितना 5 3 8 1 9 है, और ये आपका कितना है 3600, 9 चौको कितना हो जाएगा 3600, आपका 1200 क्या हो जाएगा एफ का हिस्सा हो जाएगा। एफ का हिस्सा कितना हो गया 1200, तो 1200 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर करके आप कमेंट करके एक बार बताइएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कराया था, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था। अब अगर आप नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मेट से अगर बनाने जाएंगे 1+r/100 पे, ये आपका ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, लगेगा। लेकिन देखिए ये सबको ये वाला फॉर्मूला हम बचपन में पढ़ते थे, क्लास 8th में, क्लास 9th में, जो भी जिस भी क्लास में आप पढ़े होंगे, तो ये वाला चीज़ें आप बचपन में पढ़ते थे, तो ये आप यूज नहीं करना, क्योंकि अगर इसका अगर यूज करेंगे तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम आपको एक छोटा फॉर्मूला बताए थे, कैसे करके बताए थे आप एक बार ध्यान दीजिएगा। बाद मैंने बताया था m बराबर 1/t1 और n बराबर 1/t2। ठीक है, अब देखिए और कब है ये आपका, जब CI हो यानी जब कंपाउंड इंटरेस्ट हो तब है। और हमने एक और बताया था RT बराबर n-1 × 100, यह कब है, SI जब हो तब है। ठीक है, एक और फॉर्मूला बताया था, थोड़ा आप उसको एक बार याद करके हमें कमेंट कीजिएगा। SI के लिए हमने एक और फॉर्मूला बताया था, उसको याद करके कमेंट कीजिएगा कि क्या उसका मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ पे CI दिया हुआ है और SI दिया हुआ था तो हम लोग ये यूज करते हैं, CI दिया है तो हम लोग ये यूज करेंगे। अगर तो CI दिया तो CI का यूज करने के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है उसका यूज करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले 7 वर्ष दिया है और 3 गुना दिया है, तो m का मान, ये m का मान होता है, ये क्या होता है, m का मान होता है। और ये जो दिया होता है ये कितना दिया होता है, t का मान होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये n का मान होता है। और हमको क्या क्या निकालना है, t2 निकालना है। बोला है एक राशि 7 वर्षों में अपने आप 3 गुने हो जाती है, अपने आप का 3 गुने हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो यह कितने वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो m का मान कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, और t1 आपका कितना हो जा रहा है, 1/7 हो जा रहा है। और n का मान 9 दिया हुआ है और 1/t2 हो जा रहा है। और हमको t2 निकालना है, कितने समय में वो 9 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 1/7 कर देते हैं, ये आपका 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, यानी 1/7 बराबर 2/t2। यहाँ से t2 बराबर कितना जाएगा, 14 साल। t2 बराबर कितना जाएगा, 14 साल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये वाला जो मैं अभी इसको सर्किल कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। और सिंपल सा CI का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका नहीं बन पाएगा। और SI के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, RT बराबर n-1 × 100। R आपका क्या है, रेट है, T आपका क्या है, टाइम है, n कितना है, कितना गुना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये आपका दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले से इसको बना लेंगे और इस फॉर्मूले से इसको बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 2 मिनट में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप लोग, एक बार इसको सॉल्व करके बताइए, इसका आंसर कमेंट करके बताइए कितना होगा। दिया है 1 लीटर दूध की कीमत 20 रुपये है। ठीक है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 लीटर मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए यदि मिश्रण का दाम 20 रुपया पर लीटर हो। और मान लीजिए 20 रुपया लीटर दूध है। ठीक है, 20 रुपया लीटर दूध है। ठीक है, और हमको क्या करना है, अब इसमें ये प्योर दूध है, अब इसमें हमको 25% का फायदा लेना है, क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है। ठीक, और इसमें 25% का प्रॉफिट लेना है। और मिश्रण जो है वो हमारा 20 रुपया लीटर हो, तब भी हमारा, अगर हमको फायदा भी हो और हमारा जो दूध और पानी का जो वो है मिश्रण है वो 20 रुपया लीटर बेचे। मान लीजिए आप दूध लेने जाते हो तो 20 रुपया लीटर दूध है, मान लीजिए, फिलहाल तो भी नहीं है, मान लेते हैं 20 रुपया लीटर दूध है। और मान लीजिए प्योर दूध देगा तो उसको कोई फायदा नहीं, पानी मिला देगा तो जो पानी वाला हिस्सा है उसको फायदा हो जाएगा। वही पूछा कि 20 रुपया लीटर दूध ही रहे लेकिन 25% का उसका क्या हो, प्रॉफिट हो, तो बताइए उसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा हुआ, कितना ml पानी मिलाया जाना चाहिए, 1 लीटर में कितना मिश्रण पानी मिलाना जाना चाहिए। ठीक है, तब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट कर लीजिए। सबसे पहले हम इसका एक बार ऑप्शन बता देते हैं आपको। पहला दिया है 150 ml, दूसरा दिया है 250 ml, तीसरा दिया है 200 ml और चौथा दिया है 300 ml। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर कमेंट करके जल्दी से इसका बताइए कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए हमारे साथ चलने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है तो आप एक बार क्या कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके ही जब सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो भी देखिए आगे बढ़ेगा, अगर आएगा तो भी ठीक है, आप देख के आगे बढ़िए जाइएगा। ठीक है, तो इसका CP कितना है दूध का, वो 20 रुपये है। ठीक है, और जो SP है वो कि मिक्सर का है ना, मिक्सर का दिया हुआ है, मिक्सर का SP दिया हुआ कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। ठीक है,
ये मिक्सर का कितना दिया गया, एसपी 25 रुपया दिया गया और सीपी कितना दिया गया 20 रुपया। 25% हमको क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है। 25% को क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है, यानी 1/4 यानी 4 पे 1 का लाभ प्राप्त करना है। तो टोटल कितना है 5 और ये हमारा 4 है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे 4/5 पूरे 20। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 16 रुपये हमारा क्या हो गया, आपका जो सीपी होगा, मिक्सर का जो सीपी होगा वो हमारा आ गया। ये क्या हो गया, यहाँ से क्या निकाले हम लोग, जो मिक्सर का जो कॉस्ट प्राइस होगा यहाँ से हम लोग निकाल लिए। यहाँ से कितना हो गया 16 रुपया इसका हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कि मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए चाहिए। ठीक है, तो जब प्योर दूध था तो 20 रुपया था और वहां पे 0 रुपया उसका पानी नहीं था। अब यहाँ से अब क्या हो गया 16 रुपया जो था कॉस्ट प्राइस हो गया मिक्सर का। अब यहाँ पे जो पानी है वो कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब देखिए हमारा कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 होगा, ठीक है यहाँ पे 16 होगा, 1 मिनट, यहाँ से आपका ये आपका 16 होगा। अब यहाँ से हमारा जो सीपी, दोनों का सीपी कितना है, मिक्सर का सीपी 16 हो गया। ये आप एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, मिक्सर एंड इरिगेशन से चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो इसको हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए जब हमारा सीपी, जब दूध प्योर था 20 रुपया था और उसके बाद इसमें पानी 0 था। अब दोनों का जो मिक्सर आप क्या निकालें, सीपी आप मिक्सर निकालें, तो मिक्सर के जो सीपी हो कितना 16 है। अब यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, यहाँ से आपका 16 आ जाएगा। तो 4 लीटर आपका क्या हो गया, पानी हो गया, और 16 लीटर आपका 16 रुपया क्या 16 क्या हो गया, ये आपका दूध हो गया। ठीक है, यहाँ से इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो जब निकालेंगे, रेशियो ऑफ वाटर एंड रेशियो ऑफ दोनों मिक्सर का, फिर दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो 4 दूध है और दोनों का मिक्सर का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 1/5। तो 1 लीटर में पूछा है, 1 लीटर में मिश्रण में कितना, तो 1/5 गुणे 1 लीटर में कितना है मिलीलीटर 1000, यहाँ से डिवाइड कर देंगे यानी 200 ml आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस इतना समय लगने के बाद अब लग रहा होगा सर इतना लेंदी बता दिया कैसे इसको करेंगे। अगर आपको हम जो पेपर में रहते तो हम ये वाला कैलकुलेशन, यहाँ से ये वाला पार्ट हटा देते, ये वाला पार्ट हटा देते और मैं आई थिंक ये भी वाला पार्ट हटा देते। बस इतना देखते हैं, हाँ 20 में 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 लीटर में 20 रुपये लीटर है, उसमें 25% उसको लाभ प्राप्त करना है। तो सिंपल सी बात है कि 20 को 5 बार में डिवाइड करो तो 4 चौको 16 यानी 16 रुपये का दूध होगा और 4 रुपये का 4 उसमें पानी होगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अब 16 दूध 4 पानी, 4 यहाँ से हो गया पानी और 16 यहाँ से अनुपात निकाल लिया, 16 4 20 हो गया, फिर यहाँ से भी 1/5 हो गया और फिर एक आपका 1000 हो गया, यहाँ से आपका 200 ml फिर से यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो मेरा यहीं से इतना दूर से आपका आंसर बन गया। अगर हमको पेपर में करना होता तो ये सब चीजें हम नहीं करते, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपका बेस मजबूत करने के लिए, आपको एक पकड़ बनाने के लिए आपको ये सब चीजें पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये सब जो स्टेप है आपका गायब होगा। लेकिन आप सोचेंगे कि पहले स्टेप में हम पहले ही चले आए, यहाँ पे डायरेक्ट चले आए ऐसे करके, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन अपना गलत करके चले जाएंगे। क्योंकि कल जो क्लास था एक लड़का कमेंट कर रहा था बार बार चैट बॉक्स में, तो उसमें मैं देखा वो बोल रहा था कि सर इस तरह लगाएंगे तो मेरा पूरा टाइम ही खत्म हो जाएगा, ऐसे कैसे लगेगा। तो बाबू सबसे पहले आप ये जान लो कि इसमें जो भी है, जो भी क्वेश्चन है इसको यहाँ पे समझाया जा रहा है, न कि यहाँ पे लगाया जा रहा है। एग्जाम नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे बैठ के कि आप एग्जाम दे रहे हैं और हम इसको बस हाँ इसका ये होगा चलो हो गया, ऐसे नहीं करें। यहाँ पे जो मान लीजिए आप पढ़े हैं तो एक बार आपको समझ में आ रहा है, जो नहीं पढ़ा है, जो थोड़ा सा कोई क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा है तो उसको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे होगा। और मान लीजिए इसको ये क्वेश्चन अगर किसी लड़के को नहीं आ रहा है तो क्या हो गया भाई, उसको सिखाना पड़ेगा। आपको आ रहा है तो भाई तुम आप थोड़ा सा उसको आगे बढ़ दो, एक बार देख लो, और नहीं समझ में आया तो इसे आप एक बार ध्यान से रख लो, देख लो, एक देख के तो फिर आगे बढ़ो, आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करो। अपने हिसाब से करना चाहते हो तो कोई बात ही नहीं है। एक बार आप समझ सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तब भी ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी सीखो, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपली अकेले आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही स्टूडेंट है जो कुछ कमजोर है, कुछ मजबूत है, कुछ मध्यम है। ये सब चीजों को ध्यान में रख के सबको बराबर समझाने का प्रयास किया जाता है कि सबको समझ में आए। ठीक है, सबको समझ में आएगा तभी तो हमारा लगेगा हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आप तब तक लगाते रहिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे तो इससे थोड़ा सा और ज्यादा नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, आप इसको एक बार सॉल्व करके बताते रहिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मान लीजिए आपको लगता है वो सर थोड़ा लेंदी मेथड बताएं, तो देखिए लेंदी मेथड नहीं है, मेथड लेंदी नहीं। अगर आपको कहेंगे
तो मैं डायरेक्ट इसका सिर्फ इसको तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, यहाँ से क्या करो, इसको सबको जोड़ लो, हाँ जोड़ लिए, जो भी मान रख करो जोड़ लो, सीधे 0 होगा। हमको तो पेन ही नहीं उठाना पड़ा, हम तो ऐसे माइंड में कैलकुलेशन, लेकिन हमको यहाँ पे आपको समझाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कि देखिए 3 + 5 + 3 + 2 + 9 + 2। अब इसको हम क्या करना है, जोड़ना है। 5 3 8 3 11 2 13 9 22 2 24, और 24 जो है अब क्या कितना जोड़ दें कि 3 से डिवाइड हो जाए, कहेंगे सर 3 जोड़ देंगे तब भी, देखिए 3 कहीं है ऑप्शन में, नहीं है। 3 6 9 हो जाएगा, 0 9 9 हो जाएगा, 0 6 6 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 तो नहीं होगा, तो 0 + 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिजिट सम का रूल होता है कि कोई भी कितना हो बड़ा नंबर हो, सबका अगर योग 3 से डिवाइड है तो वो 3 से डिवाइड होगा। कैसे 3 से मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसका जो फैक्टर होता है 3 × 11 एप्स का हो गया, तो एक बार ये 3 से भी अगर डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होता है तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा 30 आएगा। 30 जो है किससे डिवाइड है, 30 3 से डिवाइड है। और एक चीज और चेक करना चाहते हैं आप, 11 से चेक करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, जो भी इसका इवन पहले से है, जो भी मान लीजिए यहाँ पे क्या 2 4 6 ये इन सबको जोड़ के यहाँ आप जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 3 12 3 15, ठीक है, माइनस, और फिर ऑड जो होगा 6 2 8 8 2 10 और 5 15, ये आपका कितना 15, ये इसको क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या ये जो भी नंबर यहाँ से आएगा 11 से डिवाइड होना चाहिए, तब ये क्या होता है 11 का डिजिट सम का रूल होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ से दोनों चीज आप चाहें तो चेक कर सकते हो, यहाँ तो आप चाहें तो यहाँ एक चीज से चेक करके आप डायरेक्ट अपना आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों चीज आपको पता होना चाहिए कि जो होता है यहाँ पे क्या किया मैंने, इवन डिजिट का सम, इवन डिजिट का सम लगाया माइनस ऑड डिजिट का यहाँ पे सम लगाया गया, ठीक है, माइनस ऑड डिजिट का सम। यहाँ कितना आना चाहिए, 0 आए या 11 आए, और जो 3 से जो डिवाइड होने का जो रूल है वो क्या है, वो इन दोनों सबको जोड़ के जो भी नंबर आए वो 3 से हमारा डिविजिबल हो तो ये हमारा टोटल वहां से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट 0 और 6 रखेंगे तो हमारा यहाँ से आ सकता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इस क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से बार लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1 दिया गया है। पूछा क्या है, कॉस अल्फा पे पावर 2 प्लस 3 कॉस अल्फा पे पावर 10 प्लस 3 कॉस अल्फा पे पावर 8 प्लस कॉस अल्फा पे पावर 6 - 1, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एक बार, शायद 10 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और ऐड करना था इसमें, लेकिन शायद हुआ नहीं है, तो हमने 13 क्वेश्चन लाया था। तो एक बार इसको हम अभी बता देते हैं, यहीं पे आपसे पूछ लेंगे तो आप एक बार उसको बता दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर है, देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस होता है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन अल्फा का स्क्वायर। अभी इसको ये मत कर दीजिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा मत कर दीजिएगा, अब ऐसे तो इसको ए हो जाएगा, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, तो ऐसे नहीं करना है आपको। आप सिंपल सा आप एक बार देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे रखते हैं साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, साइन प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग और कुछ करना चाहते हैं साइन अल्फा का, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कास अल्फा का स्क्वायर, साइन अल्फा का क्या हो जाएगा कास अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ से अगर हम a प्लस बी प्लस क्यू का फॉर्मूला पर अगर इसको ब्रेक करेंगे तो आपका ये बन जाएगा। और कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर कैसे ब्रेक करेंगे कि ये बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ से हम इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ से आप अगर इसको ब्रेक करते हैं कितना रखें, तो ये आपका 4 प्लस ये आपका अंदर में रहेगा, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। ये आपका अगर इसको ब्रेक करते हैं कॉस अल्फा 4, ठीक, प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर का होल क्यूब, तो आपका बन जाएगा कैसे, यहाँ से 4 3 12 ए क्यूब, 4 3 12 बी क्यूब, 3 दूना 6 3ab 3 चौको 12, ठीक है, 3ab 4 2 6 हो जाएगा, तो ये आपका 6 और इसका क्या बनेगा 6 2 8, 3ab हो जाएगा आपका,
ये आपका 3 cos अल्फा 8 हो जाएगा, और फिर एक बार 3a² भी होता है, फिर 3b² होता है, तो दोनों एक बार करेंगे तो ये आपका म्यातक बन जाएगा, अब माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा का स्क्वायर जगह क्या रख देंगे, साइन अल्फा रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ये आपका कितना हो जाएगा, साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे इसका मान रख दिए। ठीक, यहाँ से कितना जाएगा, क्यू माइनस 1, तो इसका मान कितना है 1, 1 माइनस 1 बराबर 0। तो ये आपका 0 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी हमें करना होता है, हम तो डायरेक्ट जानते हैं कि यहाँ साइन स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रखोगे तो यहाँ cos स्क्वायर अल्फा ही डायरेक्ट मान रखते, ये वाला स्टेप हम गायब कर देते, और फिर ये वाला स्टेप करके सीधे हम यहाँ से कर सकते थे। तो इतना आपको समझाने के लिए टाइम लगा, ना कि अपने समझने के लिए। अगर अपने समझना होता और हमको अपने बस समझना होता तो हम तो लगाते ही नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर देते और ऐसे इसका आंसर 0 ही आता। ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देन देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका मान पूछा है कितना आएगा, और ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है, आपके अप्रोच कैसे होना चाहिए एग्जाम में। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सोचेंगे सर अब इसको तो हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे वगैरह वगैरह, जो भी सोच सकते हैं, आपके दिमाग में यही सब आएगा इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो सबसे पहले जो मान दिया है, देखिए फोकट का नहीं दिया है, ये फालतू में ये मान नहीं दिया है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये लाना है कि जो भी ये मान दिया है ये इसे ही नहीं दे दिया है कि ऐसे दे दिया बस, इसका कोई यूज नहीं है, बस इसी को सॉल्व करके लेकर आना है। तो इसका यूज है तभी ये दिया गया है। ए प्लस बी प्लस सी है, इसको क्या लिखा है, 0 के बराबर लिखा है, तो ए बराबर माइनस का बी माइनस का सी। और हम ए का स्क्वायर कर दें तो दोनों का अगर स्क्वायर कर दें तो बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा, बी प्लस सी का स्क्वायर कर दो, माइनस का करके बी प्लस सी का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, बी प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ से रख दो बी प्लस सी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे रखोगे बी प्लस सी का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc होता है, तो उसमें घटा दोगे तो बी सी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। और इसमें देखो बी स्क्वायर माइनस ए सी दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो, यहाँ पे ए की जगह क्या रख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आप क्या रख सकते हो, ए बराबर रख सकते हो माइनस का बी प्लस सी। ठीक है, ए रख सकते हो, या माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए बराबर बी प्लस सी रखते हो, सी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस, और ए का मान कितना, फिर यहाँ से रखोगे तो प्लस हो जाएगा और बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, फिर ये बी हो जाएगा। तो नीचे देखेंगे सब एक बन रहा है, सब चीज एक बन रहा है, तो नीचे इससे इससे लिख दो। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो ऊपर कॉमन हो जाएगा 2, और बी प्लस सी का ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमने 3-4 स्टेप गायब कर दिया। कैसे, अगर यहाँ से फिर हम क्या करते, कॉमन करते, फिर यहाँ से इसका गुणा करते, फिर स्क्वायर बनाते, फिर तो सबको जोड़ते, फिर यहाँ से ऐसे करते थे। यहाँ से 3 से 4 स्टेप मैंने गायब कर दिया। ये सब आपको एग्जाम में करना पड़ेगा अगर आपको थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन और इसमें ऐड करना था, लेकिन हुआ नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन और इसमें ऐड करना था। क्या करना था, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ। देखिएगा, ये आपका इसमें 2 क्वेश्चन और बोला था ऐड करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, तो हम लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप इस बार उसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसको देख लीजिए कैसे ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिखने में छोटा है लेकिन थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा दिया है क्वेश्चन आपका, देखिएगा दिया है 71 पे पावर 83 प्लस 73 पे पावर 83 बराबर दिया है 85। ठीक है, पूछा है ये 36 से डिविजिबल है कि नहीं है, 36 से डिविजिबल है या नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आपको बताना है, कैसे बताना है ये आप अब बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है तो शायद 85 या नहीं होना चाहिए, शायद कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि हमको हमें याद नहीं, हम भेजे थे बस इतना हमको पता है, लेकिन याद थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि कैसे ये होगा। मान के चलिए बस इतना ही है। ठीक है, ये आपका सॉरी ये आपका डिविजिबल है 85 से। ठीक है, ये बराबर नहीं है, क्योंकि जुड़ने में तो बराबर 85 कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका डिविजिबल है 85 से।
ठीक है। 85 से डिविजिबल है तो बताइए 36 से नंबर डिविजिबल, जो ऊपर वाला नंबर है 36 से डिविजिबल है या नहीं, ये आपको ये बताना है। और ये 85 से डिवाइड हो सकता है तो 36 से क्या ये डिवाइड हो सकता है ये नंबर, ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है इसको एक बार क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, 71 प्लस 73। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया 144। अब इसको देखेंगे ये यन जो है, जो यन दिया गया है ये ऑड नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। ये जो पावर है क्या है, ऑड नंबर। इसको क्या कर देंगे 36 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका कट जा रहा है यानी जीरो, यानी जो रिमाइंडर इसका आएगा, इसमें रिमाइंडर पूछा था कि रिमाइंडर क्या होगा, ये इसमें पूछा गया था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करके था। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसमें बाय मिस्टेक हो तो थोड़ा सा आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसे ही करना है। बस मैं मेथड बताना चाहता हूँ, एग्जैक्टली क्वेश्चन हमें याद नहीं है, बस हमने क्वेश्चन को दिया था, इसको थोड़ा आप ऐड कर दीजिएगा। सर को दिया था थोड़ा ऐड कर दीजिएगा, शायद उन्होंने दिया नहीं, शायद भूल गए, उन्हें लगा बस 10 ही क्वेश्चन है, क्योंकि रोज 10 ही क्वेश्चन होता है, तो ये शायद भूल गए। एक और क्वेश्चन इसमें ये था, क्वेश्चन 876। ठीक है, 05 एंड x31y, ये 72 से डिविजिबल है या नहीं, ये आपको बताना था। ठीक है, 8605 x31y, ये आपका 72 से डिविजिबल है कि नहीं, ये आपको बताना था। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, जो भी ऑप्शन रहता या यहाँ पे जो ऑप्शन था, जो भी ऑप्शन आप मान लेंगे अलग अलग था, वहाँ पे इसका सम करके बताना था। तो ये क्वेश्चन शायद 8 नहीं हुआ, तो आप एक बार इसको भी सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कर लीजिएगा, कैसे इसका कितना आंसर आएगा। ये आपका अभी तक तो 12 क्वेश्चन हो गए, लेकिन अभी क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन है जो अभी ऐड करना बाकी रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन और बढ़ा देंगे और उसमें आपको हम बता देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक चीज और बता दीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मान लीजिए अभी मैं इस सब क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो छूट गए हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करें, तो उस क्वेश्चन का जो अप्रोच होता है उसका अप्रोच कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। आपका परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार मैं उसको रिमाइंड कर देता हूँ, आप उसके एक बार देख लीजिएगा। कि मान लीजिए आपका 10 से 12 क्वेश्चन में अभी 10 से 12 क्वेश्चन हुए हैं, तो 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ चीज आप पढ़े होंगे, उसका मेथड जानते होंगे, इसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसका दूसरा तरीका बताऊंगा आपको सॉल्व करने का, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मान लीजिए कोई चीनी है, चीनी की कीमत में पहले क्या होता है, 10% का कमी आता है। ठीक है, 10% का क्या आता है, कमी आता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति होता है 1 किलो क्या करता है, वो 1 किलो चीनी, अधिक चीनी 270 में खरीद लेता है, 270 में खरीद लेता है। 1 किलो अधिक चीनी 270 रुपया में खरीद सकता था। तो फिर पहले कितना रुपया चीनी का जो ओरिजिनल मूल्य था, ओरिजिनल प्राइस था, वो आपका कितना था, ये आपको बताना था। ध्यान से सुनिएगा, जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई तो एक व्यक्ति 1 किलो चीनी 270 में खरीद सकता है। 1 किलो चीनी अधिक 270 रुपये में खरीद सकता है। तो चीनी का जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर ऐसा आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, 10% जो कमी है इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख दीजिएगा। 10/1 हो गया, यहाँ पे लिखिएगा ओल्ड प्राइस, यहाँ पे लिखिएगा न्यू। यहाँ पे कितना आ गया, 10 कमी हो गया 9 हो गया। अब देखिए क्या कीजिएगा, अब फिर क्या हो गया, अब यहाँ से फिर एक बार 9 और 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा जो अब इस समय जब का दाम कम हो गया, जब फिर क्या हो गया, यहाँ से एक बार ये यहाँ से हो गया, ये आपका क्यू हो गया, यहाँ से कितना हो गया, ये आपसे यहाँ से 1 का अंतर हो गया। इसी 1 का मान कितना दिया है, 1 किलो दिया हुआ है। इसी जो 1 का मान दिया है 1 किलो दिया है, तो ये कितना हो गया, 9 किलो चीनी हो गया। अब कितना खरीदता है, 10 किलो चीनी खरीदता है। पहले कितना जब कम हुआ था, पहले 10 था फिर 9 हो गया, 10 पे जब कमी आई तो 9 रुपया में अब क्या कर रहा है, 10 ठो खरीद रहा है। पहले 9 किलो खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 10 किलो खरीद रहा है। ठीक है, जब 10 रुपया का, अब ये क्या है, प्राइस है, ये आपका क्या क्वांटिटी है। ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, तो आपका 9 किलो या 10 किलो। अब यही 9 किलो देखिएगा, एक चीज और ध्यान से एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए जो यहाँ से हमने निकाले हैं, ये हमारा क्या है, प्राइस है। प्राइस में हमारा 10 9 हुआ, हमारा क्वांटिटी क्या हुआ, 9 10 हो गया। ठीक है, ठीक उल्टा हो गया, 9 10 हो गया। अब यहाँ से अगर यही जो अंतर जो दिया हुआ है, वो 1 किलो चीनी क्या कर रहा है, अधिक कर रहा है, तो वही 1 यूनिट का मान 1 kg दिया गया है। अब पूछेगा यहाँ से ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है, 270 का इसका मान है, 270/9 30 रुपया पर kg। ठीक है, अब पूछ दिया न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस क्या कर देंगे, 270/10, यहाँ से हो गया 27 रुपया पर kg।
तो दोनों तरीके जो है ये आपको आने चाहिए, तो ये क्वेश्चन को ऐसे कर देंगे, ठीक है। और भी जो भी कॉन्सेप्ट बचेगा हम उसको आपको अगले क्लास में बता देंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।